ज्ञान और टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, उसे क्या वैल्यू आती है। तो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध को जोड़ना। प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध को कितने तरीके से जोड़ सकते हैं दोस्तों? प्रतिरोध को 4 तरीके से जोड़ सकते हैं। ये भी यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम जोड़ेंगे प्रतिरोध रेजिस्टर इन सीरीज, ठीक है दोस्तों। सबसे नंबर 1 पे जोड़ेंगे हम प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ना, ठीक है। ठीक, इसमें क्या है दोस्तों, कोई प्रतिरोध है हमारे पास, सीरीज में जोड़ते हैं हम उसे। ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये इसका कोई एक सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। अब इसी के साथ हमने कोई दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया, इसके साथ हमने दूसरा जोड़ दिया, ठीक है। इसका मान दे दिया, ये दे दिया R1, ये दे दिया R2, ये दे दिया R3, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि इसमें तुल्य प्रतिरोध पूछता, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जिसे हम RT से प्रदर्शित करते हैं, और RT बराबर जो है इसमें तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये R1 R2 R3, ठीक है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब इसमें यदि हमें क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि इसकी वैल्यू दे दी है 2 ओम, इसकी 3 ओम, इसकी 4 ओम, तो इसमें दोस्तों इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी RT बराबर जो आ जाएगी दोस्तों 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 9। क्या आएगी दोस्तों इसकी ओम की, प्रतिरोध की यूनिट ओम, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन है दोस्तों, धारा का मान क्या होगा, करंट, धारा की वैल्यू क्या होगी इसमें जब प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो धारा का मान जो होता है दोस्तों इसमें एक समान होता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई सर्किट हो गया, ये कोई प्रतिरोध हो गए, ठीक है। अब यदि यहाँ हमने कोई वोल्टेज लगा दिया इस पर, ठीक है, यहाँ इसमें कोई धारा जाएगी, ये R1, ये R2, ये R3, यहाँ कोई धारा जा रही है, यहाँ कोई हमने एमीटर लगा दिया है। मान लो ये 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10 होगी, यदि हम एमीटर से करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो धारा का मान श्रेणी में एक समान होता है, धारा का मान श्रेणी में एक समान, ठीक है दोस्तों। अब अगली चीज़ बात करते हैं हम इसमें, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज क्या होगी इसमें, वोल्टेज क्या होगी दोस्तों, यदि यहाँ जो वोल्टेज होगी IR1 होगी, यहाँ IR2 हो जाएगी, और यहाँ जो दोस्तों IR3 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग मान के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज हो जाएगी क्या हो जाएगी दोस्तों, टोटल जो वोल्टेज हो जाएगी इसमें V इजिकल टू जो हो जाएगी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, वोल्टेज का मान जो होता है इसमें अलग अलग होता है, ठीक है ना, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है वोल्टेज का मान, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हम प्रतिरोध को समांतर में जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है, प्रतिरोध को समांतर में जोड़ना, ठीक है दोस्तों। रेजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है, प्रतिरोध को समांतर में जोड़ना, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, कोई रेजिस्टेंस है, इसे हमने ये जोड़ दिया इस तरीके से, इसका 1, इसका भी ये 1, इसका 2 सिरा, इसका भी 2 सिरा, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। अगर इसमें पूछने लगे कि ए सिरा मान लो, इसको बी सिरा मान लें, ए और बी के एक्रॉस रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो ए और बी के एक्रॉस रेजिस्टेंस का मान जो होगा दोस्तों, इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, तो ए और बी के तुल्य जो प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध जो होगा दोस्तों इसमें 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ R1 इंटू R2, ठीक है, R2 प्लस R1, ठीक है। अब यहाँ जो दोस्तों हो जाएगा, जब हम इसे इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/RT बराबर R2 प्लस R1 बटे R1 इंटू R2। जब ये ऊपर ले जाएंगे इसे हम, तो दोस्तों यहाँ जो हो जाएगा, जब हम इसे पलट देंगे तो यहाँ जो हो जाएगा RT इजकल टू जो हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। आगे आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे जहाँ दो रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट होंगे समांतर में, उसको हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। एक बार ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई होगी और नीचे दोनों का एडिशन होगा, ठीक है दोस्तों। इससे जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू 10 ओम है, इसकी वैल्यू 10 ओम है, दोनों 10-10 मान के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ जो हो जाएगा 10 इंटू 10 बटे 10 प्लस 10, तो ये जो हो जाएगा 100 बटे 20, 20 पंजे 100। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में नापते हैं, ओम में, ठीक है, 5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा दोनों का 5 ओम, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, अगर एग्जामिनर में ज़्यादातर क्वेश्चन दे देते हैं, कोई प्रतिरोध है हमारे, कोई कहीं लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 10 ओम थी, जिसकी वैल्यू 5 ओम थी, ठीक है, और वो फूक जाता है। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू 10-10 ओम है, ठीक है, 10-10 ओम है, तो उन्हें किस प्रकार से जोड़ा जाए कि वैल्यू 5 ओम आ जाए, ठीक है। तो उन्हें हम क्या है, इस तरीके से समांतर में जोड़कर एक 5 ओम की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम 5 ओम का रेजिस्टेंस ला सकते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा प्रतिरोध निकालना। अब इसमें पूछते हैं समांतर में धारा का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होता है, ठीक है। तो धारा का मान जो होता है दोस्तों, यदि ये प्रतिरोध आपके समांतर में जुड़े हुए हैं और यहाँ कोई वोल्टेज लगी हुई है, ठीक है, ये R1 वैल्यू है, इसकी R2 वैल्यू है, तो इसमें धारा का जो मान जो होगा, अगर यहाँ कोई धारा बह रही है, I बह रही है,
तो यहाँ जो धारा होगी I1 और ये जो है वैल्यू I2, तो धारा बराबर जो होगी, तो धारा की जो वैल्यू होगी दोस्तों I जो होगी I1 प्लस I2 के। तो धारा इसमें धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं इसमें वोल्टेज की बात कर लेते हैं। मान लो दोस्तों यहाँ 200 वोल्टेज लगी हुई है और यहाँ है इसके अक्रॉस भी R2 के अक्रॉस भी 200 वोल्टेज मिलेगी, इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस भी 200 वोल्टेज मिलेगी हमें। तो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है इसमें दोस्तों एक समान होती है, समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने दो तरीके से प्रतिरोध जोड़ लिए हैं, सीरीज में जोड़ दिया है और समांतर में जोड़ दिया है। अब क्या है, श्रेणी और समांतर में प्रतिरोध को जोड़ना, ठीक है दोस्तों। अब दोनों को मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है। अब दोनों को एक साथ करेंगे, ये है तीसरी विधि। तीसरे तरीके से हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कोई तीन प्रतिरोध हैं, मान लो ये R1, ये R2 और ये तीसरा वाला जो है R3, ठीक है। अब हमें बताना है, ये A पॉइंट दे दिया, ये B पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध। तो अब हम दोस्तों समांतर में और श्रेणी में कनेक्शन जोड़ेंगे। A और B के एक्रॉस रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो इसे दोस्तों सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसे हम इसके सीरीज में जोड़ देंगे। तो ये आपको पता होगा, ये समांतर में जुड़े हुए हैं दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये जो दोस्तों है, ये यहाँ अब इसकी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और ये R3 है, ठीक है। तो अब ये है यहाँ सीरीज में जुड़ चुका है। जब सीरीज में जुड़ गया तो यहाँ हम क्या करेंगे, सीरीज में क्या करा था हमने, R3, ठीक है। तो इसका जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों तीसरा तरीका। अब चौथे तरीके की बात करते हैं। चौथे तरीके में हम क्या है कि प्रतिरोधों को हम स्टार में जोड़ते हैं, ठीक है। स्टार में इस तरीके से जोड़ देते हैं। कोई तीन प्रतिरोध हो गए, ये R1, R2, R3। तो हम प्रतिरोधों को क्या है, चार तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। R1, R2, R3, ठीक है। वैल्यू निकालते हैं हम, इसे डेल्टा में कन्वर्ट करके निकालते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।